चलिए स्टूडेंट, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस पर नज़र मारते हैं। तो ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हमसे जो चीज़ पूछी जा रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो बेटा ध्यान से देखो कि यहाँ पर हमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये अलग अलग सिचुएशंस हमें देगा और उसके बिहाफ पर हमें डिसीजन मेक करना है कि भाई यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। हाँ, तो ये क्यों है इसके बारे में हमें बताना है। तो अलग अलग सिचुएशंस हमें दे रखी हैं, उनके बिहाफ पर अब हम देखते हैं कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है कि नहीं बनती। तो हमने जो पीछे अपने इंट्रोडक्शन में सीखा उसी का हम इस्तेमाल करते हुए चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसके बारे में समझते हैं। कहता है कि पहली सिचुएशन, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 एडिशनल किलोमीटर। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो उन्होंने क्या कहा कि जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके कितना चार्जेज है, उसका चार्जेज है 15। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 15, तो पहला किराया कितना है हमारा 15, और जब हम एंड करके कह रहा है कि एडिशनल किलोमीटर, अगर हम जितना किलोमीटर बढ़ते रहेंगे वो क्या होगा 8 रुपये से बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि अगर मुझे अगला किलोमीटर यानी कि पहले किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपीज़ मेरे बच्चे, अगर मुझे 1 किलोमीटर और चलना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 23 रुपये। यानी कि 1 किलोमीटर चला या तो वहां पर 15 रुपीज़ है, लेकिन अदर 1 किलोमीटर और चला तो 15 तो देने ही पड़ेंगे और एडिशनल 8 और ऐड हो जाएगा। अच्छा, और आगे चलता हूँ तो भैया और आगे चलने पर 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे, हाँ या ना, ये बन गया 31 रुपीज़। तो मैंने क्या कहा कि ये जो चीज़ें दे रहा है यानी कि ये धीरे धीरे एक नंबर बना रहा है। वो नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है 15, सेकेंड नंबर क्या है 23, देन थर्ड नंबर है 31। ये आपका 31 हो गया, ये आ गया ना नंबर्स, और हर एक नंबर में क्या जुड़ रहा है 8 जुड़ रहा है। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। तो हमें अपनी पोजीशंस को समझना है कि यार ये हो क्या रहा है, कि किस तरीके से जो पोजीशंस हैं वो बढ़ती जा रही हैं और कैसे वर्कआउट होता हुआ जा रहा है। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पर अब ये बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली पहचान कि इनके अंदर क्या होना चाहिए, सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या आपको सेम डिफरेंस नज़र आ रहा है इसमें, तो आप कहेंगे सर सेम डिफरेंस कितना आ रहा है 8 रुपये। कितना आ रहा है मेरे बच्चे 8 रुपये, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं 8 रुपये ऐड कर रहे हैं, 8 रुपये ऐड कर रहे हैं। तो बेटा ध्यान से देखो कैसे बताएंगे एपी सीरीज के बारे में। तो सर पहला नंबर तो मेरा है 15, क्लियर है। अब आप इसको y को सॉल्व करने के लिए डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो समझिए। अगले वाले नंबर में से पिछले वाला नंबर माइनस कर देंगे, तो मेरे बेटा अगला नंबर कहलाएगा सेकेंड टर्म, इसमें से माइनस करो फर्स्ट टर्म। तो बेटा ये जो है ये मेरा फर्स्ट टर्म है, और ये कौन सा मेरा सेकेंड टर्म है, और ये कौन सा मेरा थर्ड टर्म है। क्लियर, ऐसे मैंने बताया था ना, इनके नाम टर्म्स बोला जाता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो डी कितना है, A2 कितना है मेरे बच्चे, यानी सेकेंड टर्म कितना है 23 माइनस 15, तो कितना आंसर आया 8, हाँ या ना। क्लियर है। अब इसी तरीके से दोबारा डी निकाल के दिखाओ, तो मैं क्या कहूँगा सर थर्ड टर्म में से माइनस कर लो सेकेंड टर्म, अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करते हैं। ये मेरा बच्चे यहाँ पर ये सेकेंड टर्म्स है, तो यहाँ पर ये मेरे पास मेरे बच्चे कितना है 31, और ये कितना हो गया 23, कितना आ गया आंसर
8। क्लियर है मेरे बेटा? तो जब आपके पास आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो यानी कि जो सिचुएशन है ये एक एपी सीरीज है। तो मैं क्या लिख दूंगा कि भाई ये जो है एक सिचुएशन जो है कैसी है उसके हिसाब से इसके अंदर पोजीशंस लिख देंगे। तो लिखेंगे thus this situation यहाँ पर एक हल्की सी गलती, सिचुएशन फ्रॉम एन एपी। मेरे बच्चे ये कहाँ से आई है? एपी सीरीज। प्रूफ हो गया, ये सही है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। आप बड़े ध्यान से समझो, इसको समझते हैं ये क्या है। कहता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट ऑफ अ सिलेंडर लो जी, एक ये सिलेंडर है, इसके अंदर एयर प्रेशर है इसके अंदर एयर प्रेशर है। वो कह रहा है कि वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। जितना बच जाता है उस बचे हुए में से हर बार उसका 1/4 बाहर निकल आता है। उसका 1/4 बचे हुए का, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज करते हैं कि सिचुएशन क्या कहता है। तो मैंने कहा जी जो पहला टर्म है उस पहले टर्म्स को हम क्या मान लेते हैं कि इसके अंदर कितनी हवा है? x। क्लियर है? बात समझ रहे? ठीक है। अब क्या होता है कि इसका 1/4 बाहर निकल जाता है। उसने क्या कहा? जितनी हवा है उसका 1/4। ठीक है बेटा? तो मैं क्या कहूँगा, सर A2 जो निकलेगा इसके अंदर टोटल कितनी है? x। क्लियर है? और इसका जो 1/4 है, इसका 1/4 बोले तो 1/4 इंटू में x। x का 1/4 x में से निकल गया, हवा निकल गई, तो क्या बचा? x माइनस x अपॉन में 4। क्लियर है? तो मेरे बेटा इसको सॉल्व कर ले तो एलसीएम आ गया मेरे पास 4। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा, जो आंसर आया उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा। ये कितना आ गया आपके पास? 4x। इस 4 को 4 से डिवाइड करा तो 1 आया, 1 को x से डिवाइड करा तो x आया। तो मेरे बच्चे ये आ गया 3x अपॉन में 4। तो मेरे पास A2 निकल के आ गया। अब उसने कहा कि अब A3 बताते हैं, यानी कि अगला टर्म्स देखते हैं। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, जो A3 होगा वो क्या होगा? जो बचा कितना मेरे बेटे? बचा तो ये ना, क्योंकि ये निकल चुका है। तो बचा कितना? 3x अपॉन में 4। इसमें से बचे हुए में से 1/4 निकल गया। तो फिर मैं क्या करूँगा कि 1/4 निकला है, किसका 1/4 निकला है? बचे हुए का। तो बचा हुआ तो यही था ना। समझ मेरी बात को बेटा? देखो ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है कि 1/4 जो है वो बचे हुए हिस्से का निकलता है। तो अब बड़े ध्यान से सुनो, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये गया 3x अपॉन में 4। क्लियर है? यहाँ तक आ रहा है समझ में? अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन गया? 3x अपॉन में 16। अब मेरे बेटा इसका मैं एक्सलेम ले लेता हूँ। तो एलसीएम आ गया 16, 4 और 16 का एलसीएम 16। अब 4 में से 4 को 16 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड, और मल्टीप्लाई किससे करना है? न्यूमरेटर से। तो 4 को 16 से डिवाइड करा 4 को 3 से करा तो कितना आ गया? 12x। ऐसी 16 को 16 से डिवाइड करो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 3x। तो आंसर कितना आ गया मेरे बच्चे? 9x अपॉन में 16। क्लियर आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आई। तो एक सीरीज सी बनी। क्या सीरीज सी बनी? पहला टर्म क्या था? x, ये था। दूसरा क्या निकल के आया? 3x अपॉन में 4। तीसरा क्या निकल के आया? 9x अपॉन में 16।
इस तरीके से निकलता चला जाएगा। क्लियर है? तो अब बताना है कि ये एपी है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था भाई, डी निकालना सीख जाओ ना। तो ये वाला जो टर्म है ये क्या है, फर्स्ट टर्म, और ये क्या है, सेकंड टर्म, और ये क्या है, थर्ड टर्म। तो डी निकालना है, तो फर्स्ट जो है निकालने के लिए तो मैंने सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करा, तो ये आ गया ना 3x अपॉन में 4 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर एलसीएम कितना आया, 4। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1। 1 को 3x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3x। इसी तरीके से इस 1 को 4 से डिवाइड करो, कितना आया, 4। 4 को फिर x से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 4x। क्लियर है? तो कितना आंसर आ गया, ये आ गया आपके पास 1x अपॉन में 4। क्लियर है? ऐसे मेरे बच्चे दोबारा डी निकाल लो। लो जी, डी दोबारा निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से। अब a3 में से a2 माइनस कर लो। तो a3 कितना है मेरे बच्चे, a3 है 9x अपॉन में 16, ये ना आपके पास a3 9s अपॉन 16 माइनस a2 कितना है, a2 ये रहा 3x अपॉन में 4। देन इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। वही न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड, सॉरी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ये आ जाएगा 9x माइनस, दोबारा समझो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा, कितना आया 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर है, तो कितना आ जाएगा 12x। क्लियर है? अब इसको इससे माइनस करा तो कितना आया, 4x अपॉन में 16 माइनस का, इस 4 से इस 16 कट गया, तो क्या बचा, माइनस 1x अपॉन में 4। तो देखो बेटा, यहाँ भी डी सेम निकला, यहाँ भी डी सेम निकला। तो मैंने क्या कहा कि इससे ये प्रूफ हो गया कि ये वाली सिचुएशन क्या है, ये वाली सिचुएशन भी एपी है आपकी। क्लियर है? आगे बात समझ में? इस तरीके की सिचुएशंस को हम देखते हैं और एपी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे, अगली टर्म्स के अंदर भी हमें इस तरीके की चीजें दे रखी। कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, सही है जी, व्हेन इट्स कॉस्ट इज ₹150। यानी कि जब आप डिग करवाते हैं तो उसका कितना आता है, 150 ऑफ द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर का खर्चा कितना है, यानी कि पहले मीटर का खर्चा 150 रुपये। राइज बाय 50 रुपीज ईच सिक्वेंस मीटर। जैसे जैसे मीटर बढ़ाते रहोगे 50 रुपये बढ़ते रहेंगे। ये लो A2 कितना हो गया सर, 150 तो था ही, 50 और ऐड हो गए, कितने हो गए, 200। क्लियर है? ऐसे मेरे बच्चे A3 कितना हो गया सर, 200 थे, इसमें 50 और ऐड हो गए, कितने हो गए, 250। तो ऐसे ही A4 कितना हो जाएगा सर, 250 में 50 रुपये और जुड़ गए। मेरी बात समझ रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऐड करते जा रहे हैं तो एक सीक्वेंस बन गया भाई साहब, 150, 200, 250, 300, इस तरीके से सीक्वेंस। अब मुझे बताओ एपी कैसे है, तो भैया डी निकाल लो ना। तो डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1। A2 कितना, ये रहा 200, तो 200 माइनस 150 कितना आया, 50। अगेन डी निकाल लो, A3 माइनस A2 कितना है, 250 माइनस 200 कितना आया, 50। क्लियरिटी है, बात समझ में आ गई। तो आप क्या कहेंगे सर, ये वाली सिचुएशन भी एपी सीरीज है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पर हमने सिचुएशन के हिसाब से देखने की कोशिश करी। नेक्स्ट देख लेते हैं मेरे बेटे। अब देखो क्या कहता है, कहता है द अमाउंट ऑफ मनी इज अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposit at a compounded interest at the 8% of per annum। अब बड़े ध्यान से समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। मेरे बच्चे यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आपने लगाए हैं 10,000 रुपीज। ये 10,000 आपका फर्स्ट टर्म हो गया। हर साल 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता है। हर साल क्या लग जाता है,
कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है हर साल। मेरे बच्चे ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है वो बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो मेरे पास अगर मैं सेकेंड टर्म निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा कि 10,000 तो मेरे पास रहेगा रहेगा मेरे बेटे, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इसके ऊपर मुझे 8% की बढ़ोतरी मिलेगी। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको सॉल्व कर लूँगा तो ये कितना आ गया 10,000 प्लस ये कितना हो गया 800, तो ये आ गया 10,800। क्लियर है? मेरी बात दोबारा समझो बच्चे, क्या समझा रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये अमाउंट तो यही रहा, इसके ऊपर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ध्यान समझो, दोबारा बताता हूँ। अगर मुझे A3 निकालना है तो A3 किस पे लगेगा, ये वाला नंबर यानी कि जो मेरे पास नंबर है 10,800, अब ये वाले नंबर पर मुझे कितना मिलेगा 8% एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर है? तो ये 8% यहाँ आ गया। तो मेरे बच्चे ये कितना हो गया 10,800 और इसका 8% सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये कितना आ गया 864। तो अमाउंट कितना बन गया मेरे बच्चे 11,664। ठीक है, चलो एक चीज और करके दिखाता हूँ, एक बार और करके दिखाता हूँ, ध्यान समझो। अब इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो A4 मुझे अगर निकालना है तो 11,664 रुपये तो मिलेगा। इसके ऊपर मुझे क्या मिलेगा 8%। क्लियर है? अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर ये आया 11,664 प्लस इसको आप सॉल्व करिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 93312। अब बेटा नीचे क्या है 100 है ना, तो 2 टर्म्स के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास 933.12। अब ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 12597.12। लो जी ये आ गया। तो मेरे पास एक सीरीज बन गई। क्या बन गई, सीरीज। पहला नंबर 10,000, दूसरा नंबर 10,800, तीसरा नंबर 11,664, फिर 12597.12। अब मुझे बताओ कि ये AP सीरीज कैसे निकालूं। तो मैं वही तो चीज़ बता रहा हूँ कि आपने D का इस्तेमाल करो। तो D क्या है A2 माइनस A1, सॉरी ये A2 माइनस A1 बोले तो भाई ये टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो बेटा ये आ गया 10,800 माइनस 10,000 कितना आया 800 आया कि नहीं। सेकंड निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, ध्यान से सुनो, A2 माइनस, अब हमारे पास ये टर्म्स आई तो यहाँ पर क्या है कि ये जो टर्म्स है ये है हमारे पास 11,664 माइनस 10,800। अब बच्चे इसमें से माइनस करो तो कितना आएगा, ये आ गया आपका 4, 6 और 16 में से 8 गया तो कितना आया 864। क्लियर है? अरे यार ये क्या हुआ, यहाँ पर D अलग और यहाँ पर D अलग। सिचुएशन तो 88% बढ़ा रही थी बट D अलग अलग आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा कि इट इज नॉट, सही है जी, एन AP। ये आपके पास क्या है AP सीरीज नहीं है। रीजन, डिफरेंस अलग आ गया। बात समझ रहे हो, डिफरेंस अलग आने से ये अलग हो गया। यहाँ तक रिवाइज करें देन फिर आगे और करेंगे।